ये हमारा हो गया न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल वायर। ये हमारा फेज वायर हो गया। अब पहला काम हमें करना है कि A2 पॉइंट, सबका जितने भी कॉन्टेक्टर हैं, कॉन्टेक्टर के A2 पॉइंट को पहले हम जोड़ देंगे, ठीक है, और न्यूट्रल कर देंगे इसको डायरेक्ट न्यूट्रल दे देंगे। A2 पॉइंट से न्यूट्रल कनेक्ट कर रहे हैं आप? हाँ, पहले तो इक्विपमेंट मतलब कॉन्ट्रेक्टर को लेके पहले टेस्टिंग कर लेंगे उसकी कि हमारा ऑन हो रहा है कि नहीं, से काम हाँ, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये हमारा A2 का सब में कॉमन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने मेन स्विच से NC रेड पुश बटन और ग्रीन NO का एक सप्लाई हम देंगे, इसे ले जाके सीधा मेन कॉन्टेक्टर के A1 पे। यानी NC का दूसरा टर्मिनल आप दे रहे हैं मेन कॉन्ट्रैक्टर के A1 पर? NO हाँ, NO पे। और उसी के थ्रू हम NO के ही थ्रू 13 NO पे देंगे और मेन कॉन्ट्रैक्टर के NO को देंगे 13 नंबर पे। ये तो सिम कनेक्शन हो गया। हाँ, और जो ये दूसरी होल्डिंग कॉइल है 14 पे, ये 14 पे दे देंगे। ये हो गया हमारे यहाँ तक कंप्लीट। अब हमारा ये हो गया टाइमर। अब ये हमें कंडीशन याद रखनी है कि हम किधर स्टार से चलाएंगे, किधर डेल्टा से। इसमें स्विच हमने यूज किया है, अगर टाइमर होता तो टाइमर के ऊपर A1 पे दे देते, इसके थ्रू सप्लाई 13 नंबर से, और उसमें ये और A2 को ये न्यूट्रल दे देते, और 1 और 3 नंबर में ये चेक करना रहता है कि किसमें पहले सप्लाई आ रही। स्टार जिसमें भी पहले आएगी उसे हमें स्टार में देना है, और 3 नंबर जिसमें भी 2 सेकेंड बाद में आएगी उसे हम डेल्टा में देना है। अब हमने टाइमर की जगह 2 वे स्विच का यूज कर लिया है, तो हम इसे ऑटोमेटिक नहीं कह सकते। इस पर से भी दे सकते हैं। यानी 13 नंबर से आप इसको जोड़ रहे हैं? हाँ, 13 से का NO से 13 के अंदर से। ताकि होल्डिंग करने पर ही ऑपरेट हो। हाँ, अब ये हमारा टाइमर की तरह काम करेगा। अब ये हमारा हो गया डेल्टा, ये हमारा हो गया स्टार। अब कुछ नहीं करना है, जो ये पॉइंट है ये हमारा मान लीजिए NC, ये हमारा डेल्टा की कंडीशन, हमें डेल्टा पहले कनेक्ट कर दें, या तो फिर स्टार पहले कनेक्ट कर दें, चाहे जो पहले कनेक्ट कर दो। ये हमारा हो गया NC, डेल्टा के NC से टाइमर का एक पॉइंट डेल्टा के NC पे ले जाएंगे, NC से स्टार का ले जाएंगे ना, स्टार के A1 पे, A1 पे इंटरलॉकिंग करने के लिए। इंटरलॉकिंग करने के लिए जो हमारा NC है वो हमारा NO में चेंज हो जाए ऑपरेशन के दौरान। अब ये डेल्टा का आपका NC वाला जा रहा है? हाँ, जरूरी नहीं है NC रहे, डेल्टा का चाहे जहाँ पे कर दीजिए। अब ये डेल्टा का NC पॉइंट आप ले जा रहे हैं किसमें? A1 पे। स्टार के A1 पर? स्टार की A1 पे, और स्टार का NC उठा करके डेल्टा के A1 पे। ये हम ले गए, फिर यहाँ से हमने उठाया, ये हमारा हो गया। टाइमर का दूसरा टर्मिनल आपने दिया है स्टार के NC पर, और इसे हमने ये दूसरा पॉइंट यहाँ से लेके और स्टार के NC से दूसरा टर्मिनल डेल्टा के A1 पर देंगे। फिर ये हमने ले जाके ये डेल्टा के A1 से कनेक्ट कर रहे हैं आप? डेल्टा के A1 से। आराम से निकल जाता है। ये हमारा ऑपरेशन कंप्लीट। ये आपकी इसका ये 13 नंबर 14 नंबर का कोई जरूरत नहीं, इनमें 13-14 नंबर से कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, कोई जरूरत हमें होल्डिंग इसे करानी, क्योंकि ये हमारी मेन कॉन्ट्रैक्टर जो है ये होल्ड रहना चाहिए, हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। मेन वाला चेंज नहीं होना चाहिए? हाँ, हाँ, मेन नहीं चेंज होना, जो ऑपरेशन में कंटिन्यू बना रहे, हमारी जो कंडीशन हो इसी में हो। अब आप मेन सप्लाई लाइए, सप्लाई बोर्ड कटना मत। ले आओ।
अरे चला कि नहीं पवन तुम्हारा? चलिए सप्लाई ये हमने दी मेन सप्लाई, ठीक है, ये ऑन कर दिया, ये MCB। अब पहला देखिए हमने पुश बटन दबाया, ये स्विच चेंज कीजिए सर। आराम से। MCB डाउन कर देते हैं। अब ये हमारा इस कंडीशन में ये हमारा डेल्टा हो गया, स्टार हो गया, ये हमारा डेल्टा, ठीक है। सप्लाई हमने ऑन कर दी। अब हमने पुश बटन जैसे ऑन करेंगे, इसमें डेल्टा स्टार और मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। यहाँ आके दिखा दीजिए, इसके अंदर चला गया, इसके अंदर चला गया, ठीक है, इसके अंदर चला गया, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके थ्रू जैसे इसे चेंज करेंगे, ये देखिए हमारा ऊपर आ गया, ये हमारा NC से होकर डेल्टा का डेल्टा हमारा स्टार्ट हो गया, अब ये डेल्टा में चल रहा है। डेल्टा में चालू हो गया। अब ये हमने यहाँ से बंद कर दिया। एक बार और ऑपरेशन करके देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारी सप्लाई चालू है। यस। पहले हमने इसे हमें क्या करना है, स्टार में करना है, अभी स्टार स्टार चालू हो गया। और मेन कॉन्सेक्टर हमारा ऑन हो गया, ठीक है। अब हमें इसके थ्रू थोड़ी सी स्पीड आ जाए, फिर ये करके डेल्टा। ओके, थैंक यू सर।